ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कोठारी कमीशन, या इसका दूसरा नाम है द एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, 1964 से 1966 के बीच में आई थी। इसने क्या किया, इट रिव्यूड ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम। जितने भी एस्पेक्ट्स थे ना, मतलब प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पर और टर्शियरी लेवल पर, इन तीनों के तीनों एस्पेक्ट को इसने देखा। तो ये इंपॉर्टेंट है, देखो क्यों। हमने जो आपको इसके पहले पढ़ा है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, ये सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी पे ध्यान दे रहा था। इसके पहले जो राधा कृष्णन कमीशन था, यूनिवर्सिटी पे था ये। लेकिन जो कोठारी कमीशन आया, वो तीनों को कवर कर रहा है, प्राइमरी भी, सेकेंडरी भी, टर्शियरी भी। जो इस रिपोर्ट की जो खास बात थी वो क्या थी, इट्स कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब सारे के सारे लेवल ऑफ एजुकेशन को ले रहा है और उसमें सबको व्यापकली देख रहा है कि सारे लेवल पे क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, टेक्स्ट बुक कैसी है, टीचिंग मेथड कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी है कि नहीं, यूनिवर्सिटीज को बिल्डिंग फंडिंग मिल रही है कि नहीं, यूनिवर्सिटीज को जो एडमिनिस्ट्रेशन चला रही है वो काबिल है कि नहीं, वो सब कुछ सारा जितना पॉसिबल हो सकता है उन्होंने सब इसको देख लिया। एंड इट्स अटेम्प्ट टू प्रोजेक्ट अ ब्लूप्रिंट ऑफ अ नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन फॉर इंडिया, कि एक खाका तैयार करना है, एकदम ब्लूप्रिंट। और इसी ब्लूप्रिंट को फॉलो करते हुए हम इंडिया को क्या करेंगे, इंडिया की पूरी एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करेंगे और इंडिया को बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर देंगे हर लेवल पर। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर है इस रिपोर्ट की। अब हम इसके रिकमेंडेशन देखेंगे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। So according to the commission, education was intended to increase मैम productivity। हिंदी में भी समझाइए ना। ठीक है। डेवलप सोशल एंड नेशनल यूनिटी, कंसोलिडेट डेमोक्रेसी, मॉडर्नाइज द कंट्री, डेवलप सोशल मॉडल एंड सिस्टम वैल्यू। आयोग के अनुसार क्या है कि शिक्षा का उद्देश्य उत्पादकता बढ़ाना। जो हमारी इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसमें उत्पादन बढ़े। उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या होगा, इसमें जो वर्किंग क्लास जाएगी, जो स्टूडेंट जाएंगे कॉलेज यूनिवर्सिटीज पढ़ के, उसके पास अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। सामाजिक और राष्ट्रीय एकता, ये सारे के सारे आपको कमीशन में मिल जाएंगे कि हमारे हमारे कंट्री में क्योस ना हो। क्योस मतलब सिविल वॉर जैसा कुछ टाइप ना हो, शांति बनी रहे, तभी हम जाके डेवलप कर पाएंगे। लोकतंत्र को मजबूत करना बहुत इंपॉर्टेंट, तभी विकास होगा किसी भी देश का। देश का आधुनिकीकरण, उस कंट्री को क्या करना है, मॉडर्नाइज कर देना। अलग अलग मॉडर्न जो मॉडर्न की चीजें हैं, जो डेवलपमेंट हो रही है अलग अलग फील्ड में, चाहे वो टेक्नोलॉजी के मामले में हो, एजुकेशन को रिवॉल्यूशन हो रहा है एजुकेशन सिस्टम में ऑल ओवर द वर्ल्ड, उस चीजों को अपने कंट्री में भी ला के बेहतर बनाना। सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना, वही वैल्यू सिस्टम, मॉरल सिस्टम, स्पिरिचुअल सिस्टम, इन सारी चीजों को विकसित करना। जैसे हमने आपको बताया थे मोरल साइंसेस के क्लासेस होते थे, है ना। तो आपके अंदर जो नैतिक मूल्य है कि आपको क्या स्टैंड लेना चाहिए किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पे, नैतिकता की बातें, स्पिरिचुअलिटी, इन सारी चीजों पे। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है इनके रिकमेंडेशंस जो अभी यहाँ से स्टार्ट होते हैं। इट सजेस्टेड रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एजुकेशन इनटू यूनिफॉर्म पैटर्न ऑफ 10+2+3, है ना। इसने क्या इसने सुझाव दिए, 10+2+3, मतलब आपने 10 तक पढ़ाई स्कूल में करी, फिर +2 आप कॉलेज चले गए, फिर +3 आपकी यूनिवर्सिटी। इसी स्ट्रक्चर में अभी तक हम सब है, मैंने तो इसी स्ट्रक्चर में पढ़ाई किया है। 10 फिर +2 फिर +3, मतलब ग्रेजुएशन, कॉलेज हमारी स्टार्ट हो गई। इट अडॉप्टेड अ मैन पावर अप्रोच to the enrollment issue and declared that the principal purpose of higher education was to cater the needs of industrial and other sectors even as it acknowledged roles in promoting social transformation। मतलब कि जो जनशक्ति है, जो हमारे सिटीजन है, उसको हम इस्तेमाल करेंगे एज अ मैन पावर इन द सेंस कि हम इनको इंडस्ट्री में इनका प्रोडक्टिविटी, इनका काम ले सकते हैं अलग अलग लेवल पर। तो ये है, देखो, एक तो मेरा रिकमेंडेशन था ये 10+2+3 वाला, इसको याद रखना है। दूसरा है, इन्होंने ज्यादा ज्यादा जोर दिया किस पर, विज्ञान और गणित पर।
क्योंकि इनका क्या इम्फेसिस है, आपको इंडस्ट्री रेडी मास चाहिए। मतलब जैसे ही बच्चे पढ़ाई करके कॉलेज या यूनिवर्सिटी से निकले, वो सीधा ज्यादा इंडस्ट्री में जाके काम करना शुरू कर दे, किसी भी लेवल पर, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर, रिसर्च कर रहे हो या फिर वर्किंग क्लास है, उस हिसाब से। इंट्रोडक्शन ऑफ वर्क एक्सपीरियंस एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्कूल करिकुलम, जो आपका स्कूल का पाठ्यक्रम है, जो करिकुलम है, उसमें उन्होंने क्या जोड़ा, वर्क एक्सपीरियंस। जैसे कि हम जब पीएचडी के बाद जब हम पढ़ाने जाते हैं ना कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में, वो आपसे पूछते हैं टीचिंग एक्सपीरियंस, क्या आपको कोई पढ़ाने का तजुर्बा है या नहीं। अगर है तो आपको पॉइंटर्स मिलते हैं, तो आपके सिलेक्ट होने के चांसेस हाई हो जाते हैं फॉर इंटरव्यू। ठीक है, उसी, ये तो हायर लेवल पे हम बता रहे हैं जो अभी चलता है। उस वक्त में इस कमीशन ने रिकमेंड किया, जो स्कूल, जो छोटे छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, अगर वो कोई स्किल सीख रहे हैं, कहीं पे जाके काम करते हैं या इंटर्नशिप ऐसा कुछ काम करते हैं, तो उस वर्क एक्सपीरियंस को उस स्कूल करिकुलम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बना देना चाहिए उसको, उसका, ताकि उनको एक फील्ड एक्सपीरियंस हो। मान लो आपको 1 महीने की वैकेशन मिली, कोई इंटर्नशिप करने चला गया किसी भी फील्ड में, कोई कुछ कंप्यूटर के क्लासेस सीख रहा है, कोई कुछ स्किल सीख रहा है, कुछ भी वोकेशनल कोर्सेज ले रहा है, जैसे मैंने बोला था प्लम्बिंग, स्टिचिंग, बेकिंग, कोडिंग सीख लेना, इस तरह की चीजें। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमन स्कूल सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। कॉमन स्कूल सिस्टम क्या होगा, कुछ भी गेस करो कोई। इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन, और कोई। मैम फिर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही थी। कॉमन स्कूल सिस्टम, सामान्य स्कूल प्रणाली, क्या होगा ये, इसका मतलब क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना इस कमीशन के अंदर। कॉमन स्कूल सिस्टम का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा प्रणाली बनाना जिसके तहत सारे बच्चों को, जो कोई भी बच्चा छूटना ना चाहिए, तो उसको उस स्कूल में वो एक्सेस कर सके, वो स्कूल तक पहुंच सके, और फिर वहां पर क्वालिटी एजुकेशन ले सके। ये है कॉमन स्कूल सिस्टम। इसमें कोई भी स्कूल हो सकती है, चाहे वो पब्लिक हो, सरकारी हो या प्राइवेट हो। चलो, नेक्स्ट पॉइंट है इसका। ये कैसे होगा ये? अरे मतलब, ये आपका एरिया है, आप यहाँ पे रहते हो, स्कूल आपके दायरे में होता कि बच्चे जा सके, पता चला आपका घर यहाँ है, स्कूल 40 किलोमीटर दूर है, तो नहीं पढ़ पाओगे ना, बच्चे नहीं जा पाएंगे ना। यही है स्कूल सिस्टम। ऑब्जेक्टिव यही है कि स्कूल हो वो कॉमनली अवेलेबल हो सारे बच्चों के लिए। अब आपके गांव में कोई स्कूल ही नहीं है, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर की दूरी पर स्कूल है, जैसे बिहार वगैरह में, जैसे मेरे स्टेट में बहुत दिक्कत होती थी पहले, अभी ठीक है, बहुत दूर दूर पढ़ने के लिए जाते थे हम लोग। तो कॉमन स्कूल सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि स्कूल आपके बगल अगल बगल आजू बाजू हो, 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर की दूरी पर, जो भी बच्चे वहां पे रहते हैं उनको एक्सेस मिल सके। यही है कॉमन स्कूल सिस्टम। नेक्स्ट है इसका एजुकेशनल स्ट्रक्चर विद 12 इयर्स ऑफ स्कूलिंग। वही, आपको स्कूल में कितने साल तक पढ़ना है, 12 इयर्स तक। 10+2, मतलब आपने देखा होगा बहुत सारे स्कूल्स में 11th 12th भी होते हैं। मतलब आपको 10th के बाद कॉलेज जाने की आवश्यकता नहीं है, आप उसी में कंटिन्यू कर सकते हैं 11th और 12th भी। सब जगह नहीं होता है, कहीं कहीं है, कहीं कहीं नहीं हम है। लोग के यहाँ झारखंड में है ये। हाँ, मेरे भी स्टेट में, बिहार में भी कुछ कुछ स्कूल्स में है, प्राइवेट्स वगैरह में, तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि जो प्राइमरी स्टेज है, वहां पर बच्चों को फ्री में आप किताबें दे। ओके, मिड डे मील्स, दोपहर का खाना का प्रोविजन हो, क्योंकि कई बार क्या होता था, बच्चे दोपहर में खाना खाने घर गए, फिर वो वापस ही नहीं आते थे स्कूल, इसलिए मिड डे मील्स का भी प्रोविजन हो, मतलब इसका प्रावधान किया जाए। मध्यवाहन भोजन, दोपहर का लंच। प्रमोशन ऑफ एजुकेशन ऑफ हैंडीकैप्ड एंड स्पेशल मेथड्स फॉर इंश्योरिंग इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, है ना। जो पीडब्ल्यूडी है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, या जो फिजिकली चैलेंज्ड है, उनके लिए भी आप
इस एडुकेशन को प्रमोट करो, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि मान लो उनको रैंप चाहिए है ना, अगर वो व्हील चेयर पे है तो उसका स्ट्रक्चर हो क्लासरूम तक पहुंचने के लिए। या फिर अगर कोई विजुअली चैलेंज्ड है तो उनके लिए यूनिवर्सिटी को क्या प्रोवाइड करना है, स्क्राइब। स्क्राइब मतलब क्या होता है, ये विजुअली चैलेंज बच्चा है, ये जो स्क्राइब है जिसको दिखता, जो देख सकते हैं पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से, वो इनको क्वेश्चंस बताएंगे या आंसर बोलेंगे तो वो उस चीज को वो आंसर लिखेंगे, है ना, स्क्राइब होता है। या फिर हॉस्टल्स वगैरह में जो विजुअली चैलेंज है या जिनको सपोर्ट चाहिए, तो यूनिवर्सिटीज हॉस्टल्स वगैरह में अलग से उनके लिए केयर टेकर प्रोवाइड करती है, जैसे कि यूओएच में, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में ये बहुत स्मूथली फंक्शन करती है ना। तो इस तरह की चीजों को प्रमोट करने के लिए भी ये रिकमेंडेशन एम्फेसिस जोर देती है। और साथ साथ ये भी बोलती है जो हमारे ट्राइबल कम्युनिटी है या फिर जो रीजनल अलग अलग, जैसे बिहार है हमारा, या फिर और भी जो बैकवर्ड स्टेट है जहाँ पर पढ़ाई लिखाई पे ज्यादा जोर नहीं है, यहाँ पे गैप बहुत है कि पीएचडी बहुत कम लोग करने चल जाते हैं, तो उस गैप को, या फिर जेंडर इम्बैलेंस की मतलब लड़कों की संख्या ज्यादा है, लड़कियों की संख्या कम है एनरोलमेंट में, तो इन सबको भी ठीक करने की, इन सबको भी सुधार करने की जरूरत है। ये रिकमेंडेशन कमीशन रिकमेंड करती है। इतना दूर क्लियर है ना, देखो ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है, मैं स्टार्ट बना दे रही हूँ। ये रहा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्कूल कॉम्प्लेक्सेस। ये क्या होगा, एक तो कॉमन स्कूल सिस्टम हमने देख लिया पीछे, सबको आपको शिक्षा देना है। ये क्या होगा स्कूल कॉम्प्लेक्सेस, बिल्डिंग और पर्टिकुलर स्थान भी होना चाहिए, नहीं कि हर जगह कॉमन स्कूल मतलब के नाम पे दरख्त के नीचे पढ़ा रहे हैं। हाँ वो भी सही बात है, सही। तो जो कॉम्प्लेक्स मतलब समझते हो ना, कुछ बड़ा सा, एकदम बड़े लेवल पे, परिसर जिसको बोलते हैं हिंदी में, परिसर। तो अगर आपका ये स्कूल है मान लो, है ना, आपने स्कूल बना दी, अब सिर्फ स्कूल बनाने से काम नहीं चलेगा, अब यहाँ पर इस स्कूल में आपको लाइब्रेरी भी देनी है, साइंस के बच्चों के लिए लैब भी देनी है, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज भी देनी है, और भी जितनी भी चीजों की रिक्वायरमेंट है वो करनी है, ठीक है। ये होता है स्कूल कॉम्प्लेक्स, ताकि बच्चों का एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो, लाइब्रेरी जाने की आदत पड़े, सिर्फ करिकुलम ना पढ़ के कुछ अपने मन की किताबें पढ़े, कुछ रिसर्च करे, इस तरीके से अपने आप को फिजिकली फिट रखे, जिम जाए, खेले, योगा करे, जो भी फैसिलिटीज जो भी स्कूल प्रोवाइड कर रही है। ये द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्कूल कॉम्प्लेक्सेस। क्लियर है ये पॉइंट? चलो नेक्स्ट है नेबरहुड स्कूल। ये वही है सेम चीज जो हम यहाँ पे आपको पढ़ा रहे थे ना, कॉमन स्कूल सिस्टम, वही है ये चीज, कि बच्चों के घर के आसपास स्कूल हो ताकि वो इजिली जाके पढ़ सके, ये नहीं कि दिन का पूरा 4 घंटा ट्रैवल में ही निकल गया, फिर पढ़ेगा कब, थक जाएगा, फिर सेल्फ स्टडी कब करेंगे। तो वो है इम्पोर्टेंट थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला, इसके इन्होंने भी थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला दिया, इसके पहले वाले ने भी दिया था, है ना। चलो, for improving the quality of education, the commission focused on institutional planning. Okay. For improving standards nationwide, promotion of new work ethic, improved teaching and learning materials, and methods of teaching and evaluation and selecting. देखो हमने क्या बोला था, ये व्यापक था शुरू में ही, सारे के सारे एस्पेक्ट पर ध्यान दे रहा था, हर चीज पर। यहाँ पर वही हो रहा है, ये जो बच्चों को आप पढ़ाया जाए, जो स्टैंडर्ड सेट हो, वो राष्ट्रव्यापी हो, पूरे के पूरे नेशन के लिए मानक हो। जो भी सामग्री दे रहे हैं सिखाने और पढ़ाने के लिए, उसको आप इम्प्रूव करें, उसको अच्छा करें, मूल्यांकन के तरीकों को अच्छा करें, जो शिक्षण है, जो जो पढ़ाई लिखाई टीचर कर रहे हैं उसको अच्छा करें। तो संस्थागत योजना, कि जो आपकी जो इंस्टीट्यूट है, जो आपकी यूनिवर्सिटी है, उसको आप बिल्कुल ही प्लान करें, योजना बनाए अच्छे से, और हर लेवल पर आप सोचेंगे, हर चीज के बारे में सोचेंगे, और उसमें क्वालिटी, गुणवत्ता की बात करेंगे।
तो कमीशन ने क्या बोला कि जो अभी सबसे ज्यादा जरूरत क्या चीज है, शिक्षकों के पारिश्रमिक में काफी वृद्धि हो, उनका जो पेमेंट है, सैलरी है, उसको बढ़ाया जाए, खासकर स्कूल के स्तर पर। कमेटी ने सुझाव दिया कि सरकार को शिक्षकों के लिए न्यूनतम वेतन मान निर्धारित करना चाहिए, कि मिनिमम सैलरी, इससे कम सैलरी किसी को आपको देना नहीं है। उनका पे स्केल होता है ना, आप इंडिया में कोई भी गवर्नमेंट जॉब करो, आपका पे स्केल होता है, उसी पे स्केल के हिसाब से आपको सैलरी दी जाती है, चाहे वो राज्य के लेवल हो या फिर स्टेट के लेवल हो। तो उन्होंने क्या बोला कि जो शिक्षक का जो पेमेंट है, जो सैलरी, आप उसको बढ़ाएं, खासकर स्कूल लेवल पर, तब जाके वो अच्छे से फिर इफेक्टिवली स्कूल में अपना पढ़ा लिखा सकेंगे। The commission urged that professional preparation of teachers was the key for qualitative improvement of education and recommended measures like, हाँ, तो आयोग ने आग्रह किया कि शिक्षकों को पेशेवर तैयारी, मतलब टीचिंग इज अ प्रोफेशनल जॉब, उसमें गुणवत्ता सुधार हो, उसके लिए उनको अलग 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 समय पर ट्रेनिंग देते रहने चाहिए। इसलिए हम सुनते हैं टीचर ट्रेनिंग होती है अक्सर हर कुछ समय में, स्टेट भी कराती है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कराती है अपने अपने सेंट्रल स्कूल, सेंट्रल कॉलेजेस के लिए। जैसे कि यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको हर जगह मिल जाएगा पंडित मदन मोहन मालवीय टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ऐसा करके कुछ है, ठीक है। तो इसमें कंपलसरी होता है हर फैकल्टी को यूनिवर्सिटीज के कि वो वहां पर जाकर ट्रेनिंग ले, जब भी यूजीसी वो नोटिफिकेशन निकाले, गाइडलाइन निकाले, जब भी ऑर्डर आए। तो हर यूनिवर्सिटी के पास अभी ये होता है पंडित मदन मोहन मालवीय टीचर ट्रेनिंग सेंटर, वो वहां पे जाकर ट्रेनिंग लेते हैं, उनको सर्टिफिकेट मिलती है, फिर वो जहाँ पर भी उनको रिक्वायरमेंट होती है, प्रमोशन वगैरह का टाइम में मांगते हैं, या फिर जहां भी नीडेड है वो वहां पे सबमिट करते हैं। तो ताकि क्वालिटी बढ़ती रहे, टीचर को जो ट्रेन करते रहो, क्या क्या नई चीजें डेवलप हो रही हैं, उन सब चीजों से उनको क्या करना है, एक्सपोज करना है, उन सब चीजों को ट्रेन करना है। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कोर्सेज फॉर हेडमास्टर्स, टीचर एडुकेटर्स एंड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स। ये कमीशन ये भी बोलता है कि जो प्रधानाध्यापक है, जो प्रिंसिपल है, हेडमास्टर है, जो शिक्षक है या जो ट्रेनर है, इन सब के लिए नए नए पाठ्यक्रम शुरू करने चाहिए। मतलब उनको भी आप ट्रेन करते रहो ओवर द टाइम। ये नहीं कि 10 साल पहले हमने बीएड करके हमने नौकरी ले ली, अब हमने पढ़ना ही छोड़ दिया, वैसा नहीं। उनको भी आप ट्रेन करते रहो नए नए चीजें, नए नए समय। एंड रिकमेंडेशन और ट्रेनिंग फैसिलिटीज, जो भी यूनिवर्सिटीज है, कॉलेजेस है, स्कूल है, जो भी है, वहां पर आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करो जहां पर इनको ट्रेन किया जा सके। जैसे मैंने बोला कि यूनिवर्सिटीज में आपको ये मिल जाएगी पंडित मदन मोहन मालवीय की ट्रेनिंग सेंटर, वो यही चीज है। गवर्नेंस इंक्लूडिंग ऑटोनॉमी ऑफ यूनिवर्सिटी, ये इंपॉर्टेंट है कि यूनिवर्सिटी के पास ऑटोनॉमी हो, स्वायत्त हो, मतलब वो अपने हिसाब से चीजें तय करें, फिर कौन से कोर्सेज रखने हैं, फीस का क्या सीन है, हर चीज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑटोनॉमी। उसको कब सेमिनार करना है, कब क्या फंक्शन करना है, सारा का सारा कंट्रोल पावर यूनिवर्सिटीज के हाथ में है। रोल एंड अपॉइंटमेंट ऑफ वीसी, ये इंपॉर्टेंट है। वीसी को अपॉइंट करने की रिकमेंडेशन करती है, और जो भी एफिलिएटेड कॉलेजेस है उसको एक्सपैंड करना, मतलब नंबर ऑफ कॉलेजेस को बढ़ाना जगह जगह पे, जैसे कि मानू है ना। कलपति का मतलब क्या होता है मैम? कुलपति, कुलपति कुलपति, ये वीसी। वीसी जो होते हैं, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के, हर यूनिवर्सिटी में वीसी होते हैं। देखो, जैसे मैंने क्या बोला, एक्सपेंशन ऑफ एफिलिएटेड कॉलेजेस, जैसे कि डीयू है, इसके पास बहुत सारे कॉलेजेस है ना, तो इनका कहना है कि आप उसको एक्सपैंड करो और फैलाते जाओ और नए नए कॉलेजेस खोलते जाओ और उसको एफिलिएट करके रखो एक बोर्ड के साथ। सजेस्टेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रोफेशनल काउंसिल्स, ये इंपॉर्टेंट है। इन एग्रीकल्चर, कृषि के क्षेत्र में क्या होना चाहिए, एक काउंसिल, काउंसिल मतलब क्या होता है, परिषद, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, इसमें ग्रुप ऑफ पीपल होंगे। किस चीज के लिए बोल रहा है, कृषि के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, ये 3 फील्ड में, खेती, इंजीनियरिंग और चिकित्सा,
इन तीनों में इन्होंने क्या बोला, एक काउंसिल बननी चाहिए जो कि इन सब चीजों को हैंडल करेगी। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। इसने सजेस्ट किया कि जो 6% अपना नेशनल इनकम है ना, अपने कंट्री का नेशनल इनकम होता है, उसका 6% मतलब 100 रुपए अगर इनकम है तो उसका 6 रुपए किसके लिए रख देना चाहिए, एडुकेशन के लिए, शिक्षा पे खर्च होना चाहिए।